दोस्तों, बचपन से हम अहमदाबाद के बारे में एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि जब अहमदाबाद शहर का तामीरी काम चल रहा था, मज़दूर सुबह से शाम तक शहर के बाहरी तरफ किले की दीवार बनाते थे और शाम होते ही एक जादूगर अपने जादू से उस दीवार को गिरा देता था। फिर शहर के सुल्तान को गुस्सा आया और सुल्तान ने उस जादूगर को लोटे में कैद कर दिया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? ये सब आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन हालात में हुआ और फिर क्या हुआ? यही सारी बातों के जवाब लेकर मैं आपका दोस्त मोहसिन अली वारसी हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जादूगर यानी माणिकनाथ बाबा और वो राजा यानी सुल्तान अहमद शाह बादशाह। दोस्तों, एक लोक कहानी के आधार से सबसे पहले मैं आपको माणिकनाथ बाबा के बारे में मालूमात देता हूँ। एक कहानी के तहत राजस्थान के एक गांव में एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चराने निकला। वहीं उसे एक सन्यासी दिखे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। उस चरवाहे ने संत को रोका और कहा कि मुझे भी आपकी तरह सन्यासी बनना है। संत ने उस लड़के से कहा कि सन्यासी बनना बच्चों का खेल नहीं है। लड़के के बार बार जिद करने पर संत ने कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। 1 साल के अरसे के बाद वो संत दोबारा आए तो देखा कि वो चरवाहा वहीं खड़ा था। ये देखकर संत ने उस चरवाहे को अपने संप्रदाय में अपना लिया। वो संत थे बाबा गोरखनाथ और वो चरवाहा माणिकनाथ। 14वीं शताब्दी में माणिकनाथ आशावल के पास रहने आ गए। इधर अहमद शाह बादशाह ने 4 अहमदों की दुआओं से शहर का तामीरी काम शुरू करवाया। मज़दूर अपने अपने काम में लग गए। एक तरफ पाटन से लोग बसने आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुल्तान का महल तामीर हो रहा था। लेकिन मज़दूर और सुल्तान के सिपाही एक बात से हैरान थे कि रोज़ शाम होते ही किले के बाहरी दीवार गिर रही थी। इस बात की जानकारी सुल्तान अहमद शाह बादशाह के कानों तक पहुंची। सुल्तान अहमद शाह बादशाह भी वली सिफत बादशाह थे। वो समझ गए कि ये जो दीवार गिर रही है ये अपने आप ना गिर के कोई जादू से गिरा रहा है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने तफ्तीश शुरू करवाई तो पता चला कि माणिकनाथ बाबा रोज़ गोधड़ी यानी कि रज़ाई सिलते हैं। शाम होते ही वो रज़ाई की सिलाई निकाल देते हैं, जिसकी वजह से दीवार भी गिर रही है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने अपने रूहानी सलाहकार सरखेज के हज़रत शेख अहमद गंजबख्श खट्टूर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और पूरा माजरा बताया। हज़रत शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान को उस बाबा से मिलने का मशवरा दिया। उसके बाद बाबा माणिकनाथ और सुल्तान अहमद शाह बादशाह की मुलाकात हुई। सुल्तान ने बाबा माणिकनाथ से कहा कि आप सच में कोई गैबी ताकत रखते हो तो मुझे भी दिखाओ। जिस पर बाबा माणिकनाथ ने कहा कि मैं इस लोटे के मुख से जाकर इस नाली से बाहर आ सकता हूँ। उसी वक्त बाबा माणिकनाथ हवा बनकर लोटे में चले गए और सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने अपने दोनों हाथों से लोटे को बंद कर दिया। बाबा माणिकनाथ ने सुल्तान से कहा, यह आपने ठीक नहीं किया। इस पर सुल्तान ने कहा, ठीक तो आपने भी नहीं किया। सुबह से मज़दूर इतनी मेहनत से दीवार बनाते हैं और आप उसे गिरा देते हैं। इस पर बाबा माणिकनाथ ने दोबारा दीवार ना गिराने का वादा किया और सुल्तान ने आपको आज़ाद किया। एक दंत कथा के अनुसार लोटे से बाहर आने के बाद माणिकनाथ बाबा ने ही अहमद शाह बादशाह को मशवरा दिया था कि शहर के बीच से गुजरती साबरमती नदी के बहाव को सबसे पहले बदला जाए, उसके बाद ही कोड बनाने का काम किया जाए। ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि आज जहां माणिक चौक के पास किताबों का बाज़ार है, वहाँ से साबरमती नदी की एक छोटी नहर बहा करती थी। दूसरी दंत कथा के हिसाब से नदी के बहाव को बदलने के लिए सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने पाटन के काजी अहमद जूद रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की। हज़रत काजी अहमद जूद रहमतुल्लाह अलैह ने माणिक चौक से बहती नदी में से थोड़ा पानी अपने कांसे में लिया और नदी के साथ साथ ऊपरी तरफ चलने लगे और प्रांतीज के पास जाकर रुके, जहाँ से नदी का बहाव बदलता था। अपने कांसे का पानी दूसरे बहाव में बहा दिया और अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद धीरे धीरे नदी का बहाव बदल गया। अहमदाबाद न रूहानी स्थापकों, पेज नंबर 66। दोस्तों, ये बात सच के बहुत करीब हो सकती है, क्योंकि अहमदाबाद के बीच माणिक चौक से एक नहर सच में बहा करती थी। कुछ वीडियो क्रिएटर का मानना है कि आज जहाँ मांडवी की पोल है वहाँ पहले शमशान था और शमशान हमेशा नदी के किनारे ही होता है।
इस बात को एएमसी हेरिटेज डिपार्टमेंट भी मानता है कि फर्नांडिस ब्रिज के नीचे से साबरमती नदी की एक शाख बहा करती थी। इसके बाद शहर का तामीरी काम चलने लगा। सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने माणिकनाथ बाबा से कहा कि आपके रहने के लिए दूसरी जगह का इंतज़ाम करवाएं। तो इस पर बाबा माणिकनाथ ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, शहर से दूर रहना पसंद करता हूँ। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि माणिकनाथ बाबा ने माणिक चौक में समाधि ले ली। दोस्तों, अहमद शाह बादशाह ने ही बाबा माणिकनाथ की याद में आश्रम के पास वाले इलाके को बसाया और उस जगह को माणिक चौक नाम भी दिया और नदी के पास बने सबसे पहले बुर्ज को माणिक बुर्ज नाम दिया। और इस तरह बाबा माणिकनाथ का नाम अहमदाबाद शहर के साथ हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, मेरी आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।